हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम कर रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके कनेक्शन के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, ये हम जानेंगे। सबसे पहले आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। मुझे आई वॉन्ट टू यूज़ दिस फॉर योर पर्सन और ये आइडिया अभी अभी मेरे जहन में आया है। आई वॉन्ट के ये वाला डेक आपकी फीलिंग्स के लिए यूज़ कर लेंगे। सो लेट्स सी, सिमिलर एनर्जीज भी अगर आएँ। लेट्स सी, ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच। आपके लिए गाइडेंस भी होगी आखिर में और चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे आपके पर्सन की तरफ से। आपकी एनर्जी से शुरू करते हैं। आप क्या फील कर रहे हैं? 8 ऑफ कप्स में भी आप अपने पर्सन से नाराज़ हैं या ये कनेक्शन आपको उतना फुलफ़िल नहीं कर रहा जितना पहले कर रहा था। बहुत सैड हैं, उनके साथ होते हुए भी शायद आपको अकेलापन महसूस होता है। बट यू लव दिस पर्सन। ये इंसान आपके लिए विश फुलफिलमेंट हैं। ऐसी विश हैं जो अभी फुलफ़िल हुई नहीं है, आई फील। लेट्स सी मोर। आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। 2 ऑफ सोर्ड्स। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान कंफ्यूज्ड है आपके बारे में, श्योर नहीं है। 6 ऑफ सोर्ड्स। ये भी आपको लगता है कि पता नहीं, शायद वो आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, उनको आपकी कदर नहीं है बिल्कुल भी। 6 ऑफ कप्स। यू मिस दिस पर्सन अ लॉट। नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। द मून। बहुत ज़्यादा आप एक इमोशनल स्टेट में हैं। एंड देन बॉटम पर हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप उनको बहुत मिस कर रहे हो, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि मैंने, चाहे मुझे जितनी भी तकलीफ़ हो, लेकिन मैंने उस इंसान के पास नहीं जाना है। वो ख़ुद आए मेरे पास, क्योंकि उसने मुझे रिजेक्ट किया था, क्योंकि उसने मुझे तकलीफ़ दी थी। इसलिए चाहे मुझे उससे कितनी ही मोहब्बत क्यों ना हो, लेकिन मैंने उसके पास नहीं जाना है। आपने में भी ये सोचा है। आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं, बहुत इमोशनल हुए हुए हैं। मे बी आपको रोना आ रहा है बार बार। इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके अप डाउन हो रहे हैं। एक लम्हे आप अच्छा भी फील करते हैं, उनको याद करते हैं, फिर अगले लम्हे आपको उन पर गुस्सा भी आता है, आपको दुख भी होता है किस तरह से उसने मुझे ट्रीट किया। वो सारी चीज़ें आपने बेसिकली हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया। आप में से किसी ने ब्लॉक भी कर दिया है मे बी अपने पर्सन को। हमेशा याद रखिएगा, इफ़ यू वांट समवन बैक, कभी ब्लॉक ना किया करें, ब्लॉक ना किया करें। इट शोज़ कि आप इमोशनली बहुत वीक हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि मे बी आप हर्ट होते होंगे उनकी स्टोरीज़ और चीज़ें देखकर, इसलिए भी कुछ लोग कर देते हैं ब्लॉक। बट ब्लॉक मत कीजिएगा कभी भी। बाकी आपकी मर्ज़ी है। आई डू फील कि किसी ने किया है ब्लॉक, बट यू स्टिल वांट कि वो आपको चेज़ करें, मे बी किसी और अकाउंट, किसी और नंबर से आ जाएं। बट आप देखना चाहते हैं कि आपसे कितनी उन्हें मोहब्बत है, क्या उन्हें परवाह है थोड़ी सी आपकी या नहीं। आप कोशिश कर रहे हैं अपने ऊपर वर्क करने की, अपनी ज़िंदगी को संवारने की। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए। ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। यहाँ पर एक्वेरियस, लिब्रा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो स्टार साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। आई फील कि आप को बहुत दुख है इस बात का, जिस तरह से उन्होंने ट्रीट किया है आपको। मुझे बार बार ये वाला मैसेज रिपीट हो रहा है। ये स्पिरिट का मैसेज है बार बार आपके लिए। और यू स्टिल लव दिस पर्सन, बट आप बहुत कंफ्यूज भी हैं। एक लम्हे आपको फील होता है कि वो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, फिर अगले लम्हे आप फिर से अनसर्टन एक सिचुएशन हो जाती है। आपको लगता है नहीं, शायद वो कभी ना आए, शायद वो मूव ऑन कर जाए, शायद उसने मुझे भुला दिया हो। इस तरह से आपके दिल में एक डर भी है। काफ़ी ज़्यादा आप अपनी थॉट्स में स्टक हैं, कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं। ये देखिए, 9 ऑफ सोर्ड्स। बहुत परेशान हैं आप। यू रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। आप चाहते हो कि जो भी आप दोनों के दरमियान एक गैप आ गया है, एक सेपरेशन है, ये ख़त्म हो जाए। लेकिन आप स्टक हो इस सिचुएशन में कि
आप उनकी तरफ नहीं जाएंगे, आप उनके पास नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया है, इसलिए आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, आपने ये सोचा है। आप अपनी बाउंड्री सेट कर चुके हैं, विच इज़ वंडरफुल आई फील एंड पेनफुल एट द सेम टाइम। आप अपने दिल को मार कर जिस तरह से चल रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। सो फ्रेंड्स, अगर ये वाला पार्ट आपसे रेजोनेट कर रहा है तो फिर ये आप ही की रीडिंग है। अगर ये वाला पार्ट रेजोनेट नहीं कर रहा है तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं होगी। बट फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन की साइड आपसे रेजोनेट करती है या नहीं, तो भी आप देख लीजिएगा। हो सकता है आपको अपनी एनर्जी इस साइड में नज़र आ जाए और ये आपके पर्सन की एनर्जी हो, वो आपसे शायद नाराज़ हो कि इसको मेरी परवाह नहीं, मेरे प्यार की इसको परवाह नहीं, और उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो। सो ये भी हो सकती है सिचुएशन। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन की आपके लिए क्या है करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स उनकी क्या है। हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, ये ले लेने चाहिए। आई थिंक वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ चैलिसेस। ओके, रिग्रेट है उनको। ये इंसान आपको याद कर रहे हैं और ये इंसान भी तकलीफ़ में है, आप भी हैं तकलीफ़ में, वो भी हैं। 8 ऑफ चैलिसेस, 8 ऑफ कप्स देखा था हमने आपकी दफ़ा में जब रीडिंग शुरू हो रही थी, और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स आ गया है। सो आपको ऐसा फ़ील होता है कि मे बी आपके पर्सन ने आपसे वॉक अवे किया है और उन्हें बड़ी तकलीफ़ है अगर उन्होंने वॉक अवे किया है। उनको ऐसा लगता है कि मे बी इट वॉज नेसेसरी, इम्पॉर्टेंट था। 6 ऑफ वॉन्ड्स, मे बी आपके पर्सन ने कहीं और शादी कर लिया, आपको छोड़कर धोखा दिया आपको। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है, और फिर आपने उनको ब्लॉक कर दिया। आपको बड़ा दुख है कि उन्होंने अपनी तो ज़िंदगी एक नई शुरू कर ली है, आपको हर्ट किया, आपको इस तरह तकलीफ़ में छोड़ दिया। एंड एस ऑफ सोर्ड्स बॉटम पर है, विच मीन्स कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे। सो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं। ये शादी वाला मैसेज बहुत कम लोगों के लिए था। इस कार्ड का बिल्कुल ये मतलब नहीं है, लेकिन इस में जो मैं इमेज देख रही हूँ ना, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है। सो कुछ लोगों के लिए आई ऑल्सो फील कि आपने शायद उनसे ये बोला था कि आप इस कनेक्शन को ऑफिशियल करना चाहते हैं। नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 6 एंड 6। और आपके पर्सन ने आपको एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल दिया और उन्होंने ऑफिशियल नहीं किया इस कनेक्शन को, और इस चीज़ ने भी आपको हर्ट किया। बट मुझे ऐसा लग रहा है विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स कि ये इंसान इस कनेक्शन को ऑफिशियल करना चाहते हैं, काफ़ी सोच रहे हैं, वो काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं, और ये इंसान आपको याद भी कर रहे हैं, आपका लॉस फील कर रहे हैं। आप में से किसी को कैंडल्स का बहुत शौक हो सकता है, कैंडल वाली मेडिटेशन हो सकता है कोई कर रहा है आप में से। सो आई फील के बहुत ज़्यादा ये इंसान फील करते हैं, रात में बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं, टेरेस पे चले जाते हैं। मे बी आप अपने बैल्कनी में या टेरेस पर चले जाते हो और उस समय बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। सो आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन की एनर्जी में भी एक थोड़ी स्टबननेस है, जैसे वो रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। जैसे कहीं ना कहीं रियलाइजेशन बेशक उनको है, गिल्ट भी होगा, लेकिन मानना नहीं चाहते हैं वो आपके सामने कि हाँ मुझसे मिस्टेक हुई है, कुछ इस तरह का लग रहा है मुझे। और जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया, जैसे आप सोच रहे हो कि मुझे इस इंसान ने बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया, वो एडमिट नहीं करना चाह रहे मे बी आपके सामने आकर। बट विद दीज 2 एसेस आई फील ये इंसान आपके साथ नया स्टार्ट चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो आपने उनके लिए सेक्रीफाइसेस किए, जो आपने एफर्ट डाली इस कनेक्शन में, उसको मान नहीं रहे हैं, लेकिन उनको रियलाइजेशन होगी बहुत जल्द। ये इंसान थोड़ा अपने प्राइड में इस वक्त, गरूर बहुत हो सकता है इनके अंदर है, ईगो बहुत ज़्यादा इस वक्त इनकी है, इस वजह से कुछ चीज़ें समझ नहीं रहे हैं। हालांकि आपने उनको प्यार भी बहुत दिया, लेकिन वो चंद बातें पकड़ कर बैठे हैं, मुझे लग रहा है। ये नहीं सोच रहे कि आपने प्यार भी उन्हें बहुत दिया, बहुत नर्चर किया आपने उन्हें, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको पकड़ कर ये इंसान बैठ चुके हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात ज़रूर करेंगे। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन आ रही है विद द एस ऑफ सोर्ड्स।
एस ऑफ सोर्ड्स हमेशा ऑनेस्ट क्लियर कम्युनिकेशन होती है, क्लैरिटी होती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कम्युनिकेशन फिर भी आपको सेटिस्फाई मे बी ना करे, ये कम्युनिकेशन फिर भी आपको हर्ट करेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो मुझे लग रहा है कि आपको हर्ट करेगा स्टिल। सो ये इंसान बात करना चाहते हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी प्रेशर फील कर रहे हैं, अभी रेडी नहीं है मे बी रेकन्सिलिएशन के लिए। लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं, क्या होगा बेसिकली, ये देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। फिर हम आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस भी लेंगे, आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होगा स्पिरिट। नेक्स्ट 48 आवर्स में हमारे पास है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो ये आपके कोई एक्स भी हो सकते हैं, दिस कुड बी द वन। सो ये आपका सोल कनेक्शन है बेसिकली, unrequited love. So let's see one more. बॉटम पर है let your friends help you. हो सकता है कि वो अपने दोस्तों से मशवरा कर रहे हैं, किसी से मशवरा कर रहे हैं, and then we have heart to heart conversations. So with this heart to heart and ace of swords, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बट आपको थोड़ा लगेगा कि बड़े कोल्ड हो रहे हैं आपके साथ। हो सकता है ये इंसान ये भी सोच रहे हैं कि, हो सकता है ये इंसान आपसे ये बोलेंगे कि तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है अब, और तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, और आप भी उनसे यही बोलेंगे। सो काफ़ी गिले शिकवे मुझे आप लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। वो भी बहुत से गिले अपने दिल में लेकर बैठे हैं, और आपके दिल में भी बहुत सी बातें हैं जो आप करना चाहते हैं। वन मोर कार्ड नेक्स्ट 48 आवर्स में। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। फुल मून इन लिब्रा एंड न्यू मून इन एक्वेरियस। लिब्रा एंड एक्वेरियस सीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है फरवरी में कुछ हुआ था अभी रिसेंटली, एंड देन टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। सो आई डू फील के कुछ ना कुछ सोल्यूशन आप लोग निकाल लेंगे, पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट 48 आवर्स में। गिले शिकवे करेंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे, फिर उसके बाद आप लोग फाइनली सोल्यूशन निकाल लेंगे, सुलह कर लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, पॉसिबिलिटी है। वैसे तो मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये इंसान मे बी रेकन्सिलिएशन के लिए भी रेडी ना हो, लेकिन हो भी सकता है कुछ लोगों का, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में रेकन्सिलिएशन हो जाए, लेकिन कम्युनिकेशन ज़रूर होगी। हो सकता है बहुत ज़्यादा आप सेटिस्फाई ना हो इस कम्युनिकेशन से, बट मुझे ऐसा लगता है कि सलूशन निकल आएगा। अगर अगले 48 घंटों में सलूशन ना भी निकला तो अगले चंद दिनों में सलूशन ज़रूर निकल आएगा। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। क्या गाइडेंस है स्पिरिट। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए। हमारे पास आ गया है रिकंसिडर। हो सकता है वो आपसे ये कहेंगे कि देखो अपने फ़ैसले को रिकंसिडर करो, एक दफ़ा फिर से सोचो। अगर तो आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है, किसी और नंबर से मे बी वो कर लेंगे आपको कॉल, एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, सो जैसा मैंने आपको बोला कि सलूशन निकल आएगा, और वही मैसेज आया है। बॉटम पर है नो, इसका मतलब ये है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। हो सकता है अभी चीज़ें ना हो ठीक, बट हो जाएंगी, अल्टीमेटली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अगर आपने कोई फ़ैसला किया है तो आप उस फैसले को रिकंसिडर करें, एक दफ़ा फिर से सोचें उसके बारे में। बहुत अच्छी तरह से सोचने के बाद फिर जब आप जिस नतीजे पे पहुंचेंगे वो फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए, जज्बात में नहीं। बिल्कुल काम होकर आप रिकंसिडर करें अपने फ़ैसले को। देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट कर रहा है। वी हैव अ स्पेशल कनेक्शन, ये आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं, अभी उनकी तरफ से आपके लिए हम मैसेजेस ले रहे हैं। आई फेल फॉर यू एंड इट वॉज डीप। सो उन्हें आपसे प्यार था और अभी भी है, मुझे तो लग रहा है, और बड़ा डीप है उनका लव आपके लिए। आई हैव विजन्स ऑफ अस बीइंग टुगेदर। उनको एकदम से विजन्स आते हैं, अक्सर आप दोनों साथ होते हैं। इट्स बेस्ट टू स्टे अवे फॉर अ वाइल। हम दोनों के लिए बेहतर होगा कि अभी हम कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से दूर रहें।
आई नो नाउ वट आई हैव लॉस्ट। सो ऐसे लम्हात आ रहे हैं दिन में कई बार जब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया है। बहुत ज़्यादा उन्हें दुख होता है, फिर रियलाइजेशन होती है, रियलाइजेशन के मोमेंट्स आ रहे हैं साथ साथ। आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई वॉज स्केयर्ड, सो मे बी दे पुश्ड यू अवे। वो डर गए थे एकदम। मे बी इट वॉज इंटेंस, इट वॉज टू मच, आई एम नॉट रेडी, इसलिए उन्होंने बैक ऑफ किया मे बी, क्योंकि वो रेडी नहीं थे। आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड, बट वो आपको अपने दिमाग से बिल्कुल नहीं निकाल पा रहे हैं कि देन वी आई नीड टू लुक आफ्टर माई फैमिली। हो सकता है अभी उनको अपनी फैमिली को देखना, उन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ किया था, बट आई एम कमिंग। सो वो आ रहे हैं वापस आपकी ज़िंदगी में, और नेक्स्ट 48 आवर्स में, जैसे मैंने आपको बोला, पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के रेकन्सिलिएशन की, वो आ रहे हैं आपकी तरफ। पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों का राब्ता हो जाएगा। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।